गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भदोही से कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की इंस्ट्रक्टर मैं आप सभी का इसमें स्वागत करती हूँ। अभी हमने पहले की वीडियो में ई कॉमर्स चैप्टर के स्टार्ट किया था। आज उसी चैप्टर के आगे का टॉपिक हम पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है DOS, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। आइए अभी हम देखते हैं कि DOS क्या है। स्टूडेंट, जब हम ई कॉमर्स करते हैं, जो कि ट्रेडिशनल कॉमर्स से थोड़ा डिफरेंट है। ट्रेडिशनल कॉमर्स में जहां हम चीज़ों को डायरेक्टली परचेस करते हैं दुकानदार के पास जाके, वहीं ई कॉमर्स में हम चीज़ों को इंटरनेट के द्वारा परचेस या ख़रीदते या बेचते हैं। ख़रीदने या बेचने के दौरान हमें बहुत सी सिक्योरिटी का सामना करना पड़ता है, सिक्योरिटी थ्रेट्स का सामना करना पड़ता है। उसमें है DOS। आइए देखते हैं DOS क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ये एक प्रकार का अटैक है जो हमारे कंप्यूटर में होता है। DOS अटैक को डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कहते हैं। इस अटैक का प्रयोग हैकर्स किसी नेटवर्क या मशीन को उस पर एक्सेस करने वाले यूजर्स के लिए अनअवेलेबल कर देता है। इस अटैक का मुख्य उद्देश्य यूजर को किसी सर्विस जैसे इंटरनेट पर एक्सेस करने से रोकना है। सपोज बच्चों, जैसे आप लोग कभी किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, वहाँ पे आपको एक मैसेज आता है, सर्विस नॉट अवेलेबल। आपके लिए ये सर्विस अभी अवेलेबल नहीं है। तो क्या मालूम उस टाइम उस पर डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हुआ हो। इस अटैक का हैकर्स बहुत बड़े हथियार की तरह प्रयोग करते हैं। उन सभी सर्विसेज को यूजर्स के लिए अनअवेलेबल कर दिया जाता है जो कि इंटरनेट से जुड़ी होती हैं। डॉस अटैक में नेटवर्क या मशीन को ओवरलोडेड कर दिया जाता है, जिसके कारण लोग उस पर एक्सेस नहीं कर पाते। डॉस अटैक में नेटवर्क या मशीन को अनअवेलेबल करने के लिए सिर्फ एक कंप्यूटर और एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि DOS अटैक में हम किसी एक सर्वर पर एक कंप्यूटर से या एक मशीन से इतनी रिक्वेस्ट भेजते हैं कि उस पर ओवरलोड हो जाता है और वो सर्वर सर्विस देने से मना कर देता है और हम कुछ समय के लिए उस सर्विस का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इसी अटैक में नेक्स्ट है DDoS अटैक। DDoS अटैक में क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ये DOS का ही फुल फॉर्म है। जिस तरह से DOS अटैक में हम किसी एक कंप्यूटर के माध्यम से सर्वर पर कई रिक्वेस्ट एक साथ भेजते हैं, जिससे उस पे सर्वर पे ओवरलोड हो जाता है। बट DDoS में क्या है, हम कई मशीन से या तक इस अटैक में मशीन को अनअवेलेबल करने के लिए एक से ज़्यादा कंप्यूटर या एक से ज़्यादा इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। दोनों का काम सेम ही है। दोनों का पर्पज़ का सर्वर को कुछ समय के लिए सर्विस देने से मना करना है। इस काम में सर्वर पर एक साथ कई रिक्वेस्ट भेजी जाती हैं, जिससे सर्वर पर लोड बढ़ जाता है। DOS अटैक में एक कंप्यूटर से कई रिक्वेस्ट भेजी जाती हैं, लेकिन DDoS में कई कंप्यूटर से किसी एक सर्वर पर एक साथ कई रिक्वेस्ट भेजी जाती हैं, जिससे सर्वर पर लोड बढ़ जाता है और सर्वर सर्विस देने से मना कर देता है। अब हम देखेंगे DOS और DDoS में क्या अंतर है। DOS इस अटैक में किसी सिस्टम या रिसोर्स को अटैक करने के लिए एक कंप्यूटर तथा एक इंटरनेट कनेक्शन का प्रयोग किया जाता है। वहीं DDoS में अटैक में किसी रिसोर्स या सिस्टम को अटैक करने के लिए बहुत सारे कंप्यूटर तथा बहुत सारे इंटरनेट कनेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इस अटैक में प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर को बोटनेट कहते हैं। जिस कंप्यूटर के माध्यम से हम सर्वर पर एक साथ कई रिक्वेस्ट भेजते हैं, उन कंप्यूटरों को बोटनेट कहा जाता है। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक को उचित सिक्योरिटी से रोका जा सकता है, क्योंकि हमें पता है क्योंकि रिक्वेस्ट एक ही सिस्टम से आ रही है, एक ही कंप्यूटर से आ रही है, इसलिए इसे रोकना पॉसिबल है। वहीं DDoS में कई कंप्यूटर से सर्वर पर रिक्वेस्ट आती है, कई इंटरनेट कनेक्शन का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इस अटैक को रोकना मुश्किल होता है। DDoS में क्या है,
डीडोस में क्या है, इस अटैक में नुकसान का खतरा बहुत कम होता है क्योंकि ज़्यादातर इनका प्रयोग केवल ऑनलाइन रूल को तोड़ने में किया जाता है। और वहीं डीडोस में क्या है, इस अटैक में नुकसान का खतरा बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसका प्रयोग नेटवर्क या सिस्टम को डैमेज करने के लिए किया जाता है। डीओएस में मालवेयर का प्रयोग नहीं किया जाता। वहीं डीडोएस में बॉटनेट हजारों इन्फेक्टेड कंप्यूटरों से मिलकर बना होता है जिसमें मालवेयर तथा वायरसेस होते हैं। अब हम पढ़ेंगे डॉस और डीडोएस का अटैक का खतरा किसको है। इनका खतरा सभी को है। इस अटैक से कोई भी सुरक्षित नहीं है। 2010 में ट्विटर, ईए तथा अन्य प्ले स्टेशन जैसे डीडोएस अटैक का शिकार बने, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। अब आप सोच सकते हैं कि अगर इतनी बड़ी कंपनियां सुरक्षित नहीं है तो कोई और भी सुरक्षित नहीं होगा। इस अटैक से कैसे बचें? डॉस अटैक से खुद को प्रोटेक्ट करना आसान है। आप अटैकर्स की आईपी एड्रेस को फॉरवाइल तथा आईएसपी से ब्लॉक कर सकते हैं। डीडोएस अटैक में खुद को प्रोटेक्ट करना मुश्किल होता है। इसमें प्रोटेक्ट करने के बहुत सारे मेथड हैं। सबसे पहले तो यह कि आप जितनी भी इनकमिंग ट्रैफिक है उसे वेब सर्वर को दे दें। वो पता लगाए कि कौन सी ट्रैफिक वैलिड है और कौन सी इनवैलिड है। दूसरे के में आप SYN कुकीज़ या HTTP रिवर्स कुकीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा ई-कॉमर्स में आने वाले सिक्योरिटी थ्रेट, जो कि डॉस और डीडोएस और डॉस, डिनायल ऑफ सर्विस और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। तो एक बार समराइज कर देते हैं। डॉस और डीडोएस दोनों का ही काम सर्वर को ओवरलोड करके कुछ समय के लिए सर्विस को देने से मना करने का होता है। डॉस में यह ओवरलोड किसी एक सिस्टम के द्वारा सर्वर पर किया जाता है। वहीं डीडोएस में कई कंप्यूटर उसमें संलग्न होते हैं और जिन कंप्यूटर के माध्यम से अटैक किया जाता है उन्हें बॉटनेट कहा जाता है। डॉस से बचना आसान होता है, बट डीडोएस से बचना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।